सभी सिने प्रेमियों को किशोर का प्यार भरा नमस्कार। क्लासिक फिल्मी बातें में आज बात करेंगे जॉनी वॉकर साहब की। कैसे फिल्मी दुनिया में आए, फिल्मी दुनिया में आने से पहले क्या करते थे, फिल्मी दुनिया में आने के बाद किस प्रकार उनको फिल्में मिली, किन किन से दोस्ती हुई और किस तरीके से फिल्मी दुनिया में छा गए, सारी बातें इस वीडियो में। गया जी, अभी यहीं था किधर गया जी। जॉनी वॉकर साहब का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता 1942 में मुंबई पहुंचे। 10 भाई बहनों में दूसरे नंबर के बड़े भाई थे। घर की जिम्मेवारी भी आ गई तो इन्होंने कम उम्र में ही नौकरी करना चाहा। पिता के जानने वाले एक पुलिस ऑफिसर की मदद से इनको बम्बई की बस में टिकट कंडक्टर की नौकरी मिल गई। या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए मालिश, मालिश सर चकराए, या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। कई नौकरियों में हाथ आजमाने के बाद जब बस कंडक्टर की नौकरी जॉनी वॉकर को मिलती है तो इस नौकरी से वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि मुफ्त में पूरी मुंबई घूमने का उनका जो सपना था वो पूरा हो रहा था। पूरी मुंबई वो फ्री में घुमा करते थे और मुंबई घूमने के क्रम में वो मुंबई के फिल्म स्टूडियो में भी जाया करते थे और किस्मत यहीं पर उनका इंतजार कर रही थी। जॉनी वॉकर की मुलाकात फिल्मी दुनिया के कुछ लोगों से हुई। अब उन्हें कभी कभी फिल्मों में भीड़ वाले सीन में खड़े होने का मौका मिलने लगा। हालांकि बस कंडक्टरी में उनको केवल 26 रुपये मासिक वेतन मिला करता था, लेकिन जब फिल्मों में भीड़ में खड़ा होने के लिए उनको 5 रुपया मिलने लगा, उसके बाद उन्हें लगा कि क्या मैं फिल्मों में एंट्री कर पाऊंगा। काफ़ी संघर्ष के बाद एक दिन उनको एक छोटा सा रोल मिला। फीस के तौर पर उनको 80 रुपये मिले, जबकि बतौर बस कंडक्टर उनको केवल 26 रुपये मिला करते थे। उसी दौरान एक दिन बस कंडक्टरी करते हुए बलराज साहनी उनसे मिलते हैं। बलराज साहनी उनका बस कंडक्टरी का स्टाइल देखकर प्रभावित होते हैं और वे उन्हें कहते हैं कि जाओ गुरुदत्त से मिलो। जॉनी वॉकर ने गुरुदत्त के सामने शराबी की एक्टिंग की। उन्हें देखकर गुरुदत्त को लगा कि वे वाकई शराब पिए हुए हैं। वे काफ़ी नाराज भी हुए और गुरुदत्त साहब बोले कि कोई शराब पीकर भी ऑडिशन देता है क्या। जब उन्हें असलियत पता चली कि जॉनी लीवर ने शराब नहीं पी थी, वो तो एक्टिंग कर रहे थे, तो गुरुदत्त साहब भी उसके कायल हो जाते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। और उन्होंने जॉनी वॉकर का नाम इससे पहले बदरुद्दीन काजी था और गुरुदत्त साहब ने उनका नाम जॉनी वॉकर एक ब्रांडेड विस्की के नाम पर जॉनी वॉकर रखा और उनको अपनी ही फिल्म बाजी में रोल दे दिया। हालांकि जॉनी वॉकर हमेशा फिल्मों में शराब पीते नजर आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। जॉनी वॉकर का वो जलवा हो गया था कि उन पर जब तक 1 या 2 गीत फिल्मों में फिल्माए नहीं जाते थे तब तक डायरेक्टर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो इस बात को मनवा करके ही दम लिया करते थे। जीना यहाँ जरा हट के, जरा बच के, यह बम्बई मेरी जान। जब भी फिल्म बनती थी तो फाइनेंस वाले और डिस्ट्रीब्यूटर वाले हमेशा एक शर्त रख देते थे कि जॉनी वॉकर के ऊपर एक गाना जरूर होना चाहिए। ये कहानी है फिल्म प्यासा बनने से पहले की। एक बार कोलकाता में गुरुदत्त साहब, अबरार अलवी, रहमान और जॉनी वॉकर किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान कोलकाता पहुंचे हुए थे और उसी समय अबरार अलवी प्यासा की स्क्रिप्ट भी लिख रहे थे। प्यासा की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद गुरुदत्त साहब ने पूछा, अरे इसमें जॉनी वॉकर का तो रोल ही नहीं है। अबरार अलवी ने कहा, अरे स्क्रिप्ट राइटर थे और उन्होंने कहा कि ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, कॉमेडी की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है।
हालांकि निर्माता निर्देशक गुरुदत्त को अबरार अलवी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं, कितनी भी सीरियस पिक्चर हो, मुझे जॉनी वॉकर इस मूवी में चाहिए। तो अबरार अलवी ने कहा कि अगर आप ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करेंगे स्क्रिप्ट में तो फिल्म खराब हो जाएगी, फिर मुझे मत कहना। हालांकि दोनों में तीखी बहस होती है। गुरुदत्त साहब कहते हैं कि नहीं, जॉनी वॉकर इस फिल्म में होना चाहिए, कहीं से भी एक सीन बनाओ, चाहे पटकथा लिखो, स्क्रिप्ट लिखो और जॉनी वॉकर को इस फिल्म में लो। और अबरार अलवी अपने पे अड़े हुए थे कि ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, कॉमेडी का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर मैं ज़बरदस्ती इसमें कॉमेडी लाऊंगा तो फिल्म खराब होने का भी डर है। इस बीच अगली शाम वो चारों एक जगह पे कोलकाता में गली में चाय पी रहे थे। एक बेंच के नीचे जब वो चाय पी रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक तेल मालिश वाला आवाज लगा रहा था, तेल मालिश तेल मालिश। या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए मालिश, तेल मालिश, सर चकराए, या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। गुरुदत्त साहब ने तुरंत जॉनी वॉकर को कहा कि पकड़ो इसको और इसके कैरेक्टर को पकड़ो। और गुरुदत्त ने तुरंत अबरार अलवी से कहा कि इसी कैरेक्टर को फिल्म प्यासा में डाल दो। और अबरार अलवी चूँकि स्क्रिप्ट राइटर थे और उन्होंने गुरुदत्त साहब की बात मानी और फिल्म के अंदर तेल मालिश वाला आता है जो जॉनी वॉकर को रोल मिलता है। और इस तरीके से जॉनी वॉकर फिल्म के अंदर भी काफ़ी प्रभावित करते हैं, गाना भी उनके ऊपर बहुत ही अच्छा बनता है। गया जी, अभी अभी यहीं था, किधर गया जी। कॉमेडियन होकर के हर एक फिल्म में हीरोइन के साथ या फिर अलग से भी गाना गाना केवल जॉनी वॉकर पर ही फिल्माया जा सकता था। मित्रों, इस तरीके से जॉनी वॉकर ने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया है, आप खुद देख भी सकते हैं। उनके ऊपर फिल्माए सभी गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए और गाने काफ़ी सुपरहिट हुए।